Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छे से की होगी। तो अभी चेक करते हैं क्या लिख के आ रहा है मार्च मंथ आपके सही। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड के साथ। ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड ना ये ट्रांजिशन के पीरियड के स्टार्ट होने को शो करता है। मतलब आप पिछले कुछ समय से टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से हील नहीं हो पा रहे थे कंप्लीटली, है ना। कुछ चीजें अभी भी आपके माइंड में ट्रिगर कर रही थी, परेशान कर रही थी ना। तो मूव ऑन करने का कार्ड इसको माना जाता है। आगे बढ़ रहे हो, हीलिंग आपको दी जा रही हो। जो डिफिकल्ट पीरियड आपका चला आ रहा है इतने समय से, उन सब चीजों को आप रिजॉल्व करोगे। सबसे पहले देखिए, सिचुएशन से आप भाग तो सकते नहीं है, लेकिन आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जो टेंशंस रिसेंटली क्रिएट हुई है या पहले की जो टेंशंस चली आ रही है, वन बाय वन करके आप उसे डील करने वाले हैं। देन न्यू वे ऑफ थिंकिंग का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आपके माइंड में कुछ न्यू आइडियाज आ सकते हैं, न्यू प्लानिंग आ सकती है कि आप अपने करियर को ग्रो करना चाह रहे हैं, कि बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। कोई तो ऐसी एनर्जी है आपके साथ जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जो पॉजिटिव ही रहेगी। अभी भी आप अगर नेगेटिव एनर्जीज को आगे लेके जाओगे तो काम नहीं बनेगा, है ना। यूनिवर्स का काम था आपको हीलिंग प्रोवाइड करना, वो अपना काम कर रहे हैं। तो फिर क्यों अभी आप पास्ट एनर्जीज में स्टक चल रहे हैं, टॉक्सिक एनर्जीज में स्टक चल रहे हैं। और ये कार्ड ना आपको इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने को बोल रहा है स्कॉर्पियोस। तो आप जो डिपेंडेंट चले आ रहे हो मे बी अपने थॉट्स पे, अपने पर्सन पे, तो वो इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन कर पाओगे। कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। सिक्योरिटी आपको दी जा रही है, आप ओवरकम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, टेंशंस को, जो हार्डशिप चली आ रही है, उन सारी एनर्जीज को आप रिलीज करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस जो आपका पिछले समय से बन नहीं पा रहा था, मतलब आप इमोशनल एनर्जी में ज्यादा फंसे हुए थे, अब देख रहे हैं यहाँ पे वेव्स प्रेजेंट है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे थे पिछले समय से। तो एक साइड आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, सेटल डाउन हो रही है। प्रोटेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और ये बता रहा है कि आपको एक विल पावर इंक्रीज हो रही है। फ्रीडम आपको दिया जा रहा है कि आप लाइफ में रीग्रो कर सके। तो बहुत कुछ है, आपने देखा हुआ है। उन सारी एनर्जीज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मार्च के स्टार्टिंग में आप कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड आ गया। अभी भी कुछ लोग इस एनर्जी में चल रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड इन द सेंस कि किसी बात का हेडेक आप अभी भी माइंड में रोटेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जो आपको रिलीज कर देना चाहिए। या आप ऐसे कंफर्ट जोन में चल रहे हो, अभी समय है एक्शन लेने का, स्टेप लेने का, कोई मेजर डिसीजन लेना है आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सारी चीजों को डिले कर रहे हो और एक थिंकिंग मोड में ही जाते हुए दिख रहे हैं। ये ना करें। देखिए यहाँ पे सिक्स सॉर्ड है तो यहाँ पे फोर सॉर्ड है, मतलब टेंशन्स कम हो रही है, लेकिन अगर आप बोझ लेके चलोगे तो कैसे काम बनेगा। आपका ध्यान कहाँ रहता है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में क्या थिंकिंग रखता है, इन सारी एनर्जीज पे आप ज्यादा ध्यान देते हो। लेकिन ये चीजें इग्नोर आपको करना चाहिए। दूसरों के हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चलती है, दूसरों के हिसाब से ना कि आपका रिलेशनशिप चलता है, ना आपका करियर चलता है। आपको मेजर डिसीजंस सेल्फ लेने पड़ते हैं, तो उस पर अपना फोकस बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा समय मेडिटेशन को देना है या स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना है, तो बिल्कुल होइए, क्योंकि उससे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, उससे आपको नेगेटिविटी नहीं मिलने वाली। लेकिन आप बाकी लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसी एनर्जीज फील होंगी जो आपको डिग्रेड करेंगी, जो आपको बैरियर बनने के काम करेंगी। तो कोशिश करिए कि इस एनर्जी से बाहर आए। सेकेंड चीज है, फोर ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपने ना अपने आप को पता नहीं किस मोड में ले गए हैं कि आप ट्रैप कर लिया है। ये ना करें। आपको मैंने बोला आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखनी पड़ेगी।
आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा, मेजर एक्शन लेना पड़ेगा स्कॉर्पियोज। तो इतने समय से जो कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं रिलीज कर दीजिए। ये जो डेकोरेशन आपने करके रखा है ना प्रॉब्लम्स का, इन्हीं को रिजॉल्व करना है। ये सॉर्ड जल्दी रिजॉल्व करिए। और आपके पर्सन की लाइफ में भी दिख रहा है कि एक टेंशन नहीं है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, लोगों के कन्फ्लिक्ट में वो पड़े रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाते हैं, इस वजह से वो कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत है और आपको भी हीलिंग की जरूरत है। तो आपके रिलेशनशिप में मेजर हीलिंग दी जा रही है। तो सेंटर क्या बनी हुई है चीजें, हीलिंग। तो फिलहाल आपको हीलिंग दी जाएगी। ग्रेट, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो सबसे पहले जो करियर में आप बहुत ज्यादा टेंस्ड चल रहे हैं, आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, जितना ज्यादा आपका मीन सेविंग नहीं होती उससे ज्यादा आपकी स्पेंडिंग हो रही है, तभी आप इतना टेंशन में चल रहे हो कि फाइनेंशियली गेन नहीं हो रहा है और चीजें एकदम उलझती जा रही हैं। तो कोई बात नहीं है, मार्च मंथ में ऐसे कुछ चांसेस बनेंगे कि आप एक किंग वाले मूड में जा सके, और वो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को शो कर रहा है। तो आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग चीजों को आगे बढ़ाने में यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, या कोई नया करियर बिजनेस में आप सेटल डाउन हो सकते हैं। ये कार्ड एक सेटल डाउन होने को शो करता है। जो डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज आपकी चली आ रही थी ना, तो एक फोकस्ड वे में आगे बढ़ पाओगे। अब रिलेशनशिप की मैं बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन विचार तो पूरा करते हैं, लेकिन उनको किसी चीज का फियर चला आ रहा था अभी तक। बट आपकी पर्सनैलिटी, आपके एटीट्यूड को देखते हुए वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। कमिटमेंट का कार्ड मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि एक किंग का कार्ड है, तो वो कोई कमिटमेंट आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। तो आफ्टर 4th और 5th ऑफ मार्च वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, या ये एक प्रैक्टिकल थिंकिंग को बता रहा है। तो आप प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, आपकी पर्सन इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर सकते हैं। बहुत सारी रिस्पेक्ट को आप मुझे गेन होते हुए देख रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं बाकी लोगों को, सेफ्टी आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं यहाँ पर। देन ये कुछ एथिक्स को शो कर रहा है, आपके कुछ रूल्स को शो कर रहा है। तो आपने कुछ ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि आपको कैसे लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करना है। अच्छी बात है। जब वो डिपेंडेबिलिटी चली आ रही थी ना, लोगों की बातों पर ध्यान देना, दूसरों पे ज्यादा फोकस बनाना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है और आप सेल्फ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बना सकते हैं। करियर ओरिएंटेड आपकी एनर्जी दिख रही है, डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ोगे। कुछ आगे आने वाले समय में या विद इन अ मंथ आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉटम से स्टार आ गया। स्टार क्या शो करता है, आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स को शो करता है। तो जो भी आपने माइंडसेट बना रखा है ना, जरूर फुलफिल होगा, लेकिन बैलेंस बनाइए, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए। एक्वेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से, और ये आपके जितने भी आपने माइंडसेट बना रखे ना, सब कुछ वर्कआउट होगा। लेकिन पेशेंस, पेशेंस रखिए। सारी एनर्जीज यहाँ पे नोटिस की जा रही हैं, जरूर फुलफिल होंगी। एफर्ट लगाते जाइए बस। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से मार्च मंथ की एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड आने का रीजन क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज क्या बताना चाह रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, इंतजार तो आप बहुत करते हो सिचुएशन के चेंज होने का, लेकिन जब एक्शन लेने का चांस आता है ना, तो आप एक्शन नहीं लेते हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको वही शो कर रहा है। अभी सही समय चल रहा है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़िए। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। जो आप हर किसी को एंट्री दे देते हो ना लाइफ में, ये ना करें, वही चीज आपको डिग्रेड करती है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है। देन अपने स्पिरिट्स गाइड से हेल्प लीजिए, मतलब उनसे प्रेयर्स करिए, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है। जो फाइनेंशियली आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, फाइनेंशियल गेन हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है लुक टू योर पास्ट लेसन्स टू सी व्हाट हैज हेल्प्ड और वर्कड। मतलब आपके पास्ट में जो लाइफ लेसन आपको दिए गए हैं, जो एनर्जीज आपको दी गई हैं, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे करियर की बात करूं, उसके बेसिस पे करंट में डिसीजन लीजिए कि क्या वो चीजें आपको वर्कआउट हुई थी उस टाइम आपके डिसीजन लेने पे, क्या अब वर्कआउट होंगी। तो आपको कुछ मतलब ट्रिकी काइंड का माइंड यूज करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा चीजों में। ऐसा नहीं है कि आप सिली डिसीजंस लेते जाएं, टाइम वेस्ट करते जाएं, या आप प्रोडक्टिविटी आपकी है वो डिग्रेड होते जाए। तो कुछ डिसीजंस पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके, डिसीजन लीजिए। और ये आपको बोल रहे हैं डोंट गिव अप, गिव अप ना करें। अगर आप कंसिस्टेंसी लेके आओगे ना लाइफ में, तो ऑटोमेटिक चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी।
और जो लाइफ का बैटल चला आ रहा है ना, सिचुएशंस रिजॉल्व होंगी। आपके पर्सन भी जो मेंटालिटी बना रहे हैं ना एक्शन लेने की, वो भी एनर्जीज हो सकती हैं। अब देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है मूव ऑन करने की एनर्जीज को, आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जेलिसी रखने वाले लोग ना आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं, उनसे अलर्ट रहिए। देन ये बता रहा है कि आपके पास पिछले समय से कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई चांस आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप उस चांस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसा ना करें। अगर यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उस ब्लेसिंग को रिसीव करिए और आगे बढ़िए। जो आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, सैडनेस वाले मोड में चल रहे हैं, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। आपको मीन्स बिट्रेल वाली एनर्जी भी दिख रही है, किसी पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया हुआ है, या आपसे हेल्प लेने के बाद आपको एक थैंकफुल नेचर भी नहीं रखा, तो वो एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। रिलेशनशिप में खास करके वो सब कुछ रिलीज होगा, उसी चीज से तो आपको हील होना है। एक्चुअली ये बता रहा है कि आपके माइंड में कोई चीज ना एकदम हिट कर रही है, हिट इन द सेंस कि आपको बार बार वो मोमेंट याद आता है, बार बार वो सिचुएशन याद आती है कि आप कितना स्ट्रगल आपने किया है स्कॉर्पियोस। तो कोई बात नहीं है, उसको एज अ मोटिवेशन बनाइए। ये कार्ड आपके लिए पीस में ले जाने का काम करेगा, जो कामनेस मिसिंग चल रही है वो प्रोवाइड करेगा, और डिफीटेड जो आप फील कर रहे हो 4 ऑफ सॉर्ड के थ्रू, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। डिसअपॉइंटमेंट जो आपको करियर में, रिलेशनशिप में मिले हुए हैं ना, उन सब चीजों से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। अब देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स शो करता है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को। तो ये मत सोचिए कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ बिल्कुल आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, है ना। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप विद इन अ मंथ शुरू कर सकते हैं, कोई तो ऐसे स्किल आप ऐड कर रहे हो जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, कोई नया टैलेंट आप अपना बिल्ड कर रहे हो और उसको परस्यू कर सकते हैं। और नेचर लवर काइंड के पर्सन आप होते हो, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हैं जहां पर नेचर ज्यादा प्रेजेंट होगा। स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट का कार्ड है, तो कोई पर्सन आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, या आपके ही पर्सन हो सकते हैं, कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है, तो ये आपको कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर देंगे। और ये बता रहा है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो आप, मैंने बताया ना, कोई ऐसी स्किल आप में डेवलप हो रही है ना, जो आपको एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन बनाएगी या किंग वाले मोड में लेके जाएगी। और ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज दिख रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एबंडेंस को, मतलब आप जो प्लान बना रहे हो ना अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, वो प्लान आपके मुझे वर्कआउट होते नजर आ रहे हैं, इंस्पिरेशन आप गेन कर रहे हो। और ये बता रहा है कि आप पिछले समय से किसी चीज की ना एडिक्टेड हो चुके थे। एडिक्टेड मीन्स पता नहीं, किसी चीज की आप हैबिट हो चुकी थी, मे बी नेगेटिव थिंकिंग की, आपके पर्सन की, या कुछ तो ऐसी एनर्जीज थी जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी। और ये कार्ड ना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करने को शो कर रहा है। तो पिछले समय से अगर आपको लगा आपका ईगो हर्ट किया गया है, आपको डिग्रेड किया गया है ना, तो उन एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आ गया, तो एम्प्रेस शो करता है एक फेमिनाइन एनर्जी को। तो आप में वो चीज बिल्ड हो रही है जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, मतलब नर्चरिंग नेचर आपका रहेगा, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इमोशंस में कंट्रोल आपका हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहेगी, अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैंने बोला ना, नेचर में आप टाइम स्पेंड करने वाले, और आपको ऐसा फील होगा कि सारी चीजें अब आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गई हैं। तो ये जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज्यादा बोलना चाहिए इम्प्रेसिव होती है और बहुत इंस्पिरेशनल होती है, समझ रहे हो। तो इस पर्सन से कोई भी हो इंस्पायर ही होता है। और आप इतनी पावर रखते हो ना स्कॉर्पियोस के, आप अपनी लाइफ में स्वयं चेंज ला सकते हैं या न्यू बिगनिंग ला सकते हैं। तो आप डिपेंडेबिलिटी वाली एनर्जी रिलीज हो रही है एक्चुअली। और देखते हैं मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे कार्ड आ गया है द वेसल। तो वेसल की एनर्जी बता रही है कि आप पिछले समय से कुछ निगेटिव एनर्जी को ज्यादा झेलते आ रहे हो, निगेटिविटी में फंसे पड़े हुए हैं, वो एनर्जी रिलीज होंगी। एक सन वाला मोड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो अभी हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी, जॉयफुल एनर्जीज मिसिंग चल रही थी ना, वो वापस आ रही है। मतलब आप एक जॉयफुल मोड में रहोगे। और ये कार्ड आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी लेके आएगा, सेल्फ केयर वाला कार्ड इसको माना जाता है, सेल्फ डिस्कवरी वाला कार्ड माना जाता है। तो आप सेल्फ केयर पे ध्यान देने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपके सेल्फ लव पे रहेगी। मतलब आपका फोकस अब अपने मेंटालिटी, अपने लुक्स पे ज्यादा हो गया है। और
ये बताता है कनेक्ट विद योरसेल्फ, तो अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए। जितना ज्यादा आप सेल्फ पे ध्यान दोगे ना स्कॉर्पियोज, उतना ज्यादा शाइन करोगे एक्चुअली, और शाइन करोगे तो वैसे ही लोग आपसे अट्रैक्ट ही होंगे। तो अपने करियर, अपनी एनर्जीज, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, जो आपको 4 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस में आप जो बहुत जल्द चले जाते हैं, उस एनर्जी से बाहर आइए। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्लोजनेस, यूनिकॉर्न्स इज सो वेरी क्लोज टू यू। तो आपको बोला जा रहा है यूनिकॉर्न्स हर पल आपके बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं, आपको एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं। पता है, मतलब आपकी हर छोटी छोटी जो डिजायर्स होती हैं वो फुलफिल करने के लिए एवर रेडी रहते हैं, लेकिन शायद आप उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। वो एज अ पेरेंट्स हैं आपके, समझ रहे हो। तो वो अगर आपको एज अ चाइल्ड ट्रीट कर रहे हैं तो उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे ग्रीनरी वाली एनर्जीज प्रेजेंट है, तो वहां आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है मार्च मंथ में आपके साइड। ग्रेट, ओवरऑल एनर्जी सन आ चुकी है। तो मैं बोल रही हूँ ना, इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद इन द लास्ट यूनिवर्स आपको यहाँ पे सन प्रोवाइड कर रहे हैं, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, येलोइश मोड। मेडिटेशन का कार्ड है ये, मेडिटेट कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, आप ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। मतलब स्ट्रगल जरूर आपने देखा है, लेकिन इन द लास्ट हर चीज आपके फेवर में काम करती हुई दिख रही है यहाँ स्कॉर्पियोस। तो होप बनाए रखना, वही 9 ऑफ वांड्स बता रहा था। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेस नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है स्मोकी क्वार्ट्ज, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है आपके लिए, एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो मैंने मैसेज आपको यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड के साथ पहले बोल दिया था कि फ्री फ्रॉम इमोशनल बैगेज, जो आप इमोशनल बैगेज साथ लेके चल रहे हो ना, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको रिलीज कर दीजिए। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हो रही है। कुछ ऐसा फील करोगे कि आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा, इनर मोटिवेशन मिल रहा है, डिप्रेसिंग मोड से आप बाहर आ रहे हो, ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन सबसे ज्यादा, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, इसका यूज करिए। ये आपके हेडेक, टेंशन, एंजाइटी को रिलीज करने का काम करेगा। पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में लेके आएगा। फियर आपको पिछले समय से किसी चीज का चला आ रहा है ना, वो फियर आपका रिलीज करता है। या आपका इंट्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग तो रहता है, लेकिन कई बार आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, कैच नहीं कर पाते हैं, तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करता है। इमोशनल और फिजिकल आप बैलेंस बना पाते हो लाइफ में। देन ये आपके फोकस, कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। मतलब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे, हायर एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे। जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है ना, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा बहुत जल्द हो जाते हैं, हॉट टेम्पर्ड आप काइंड के पर्सन होते हो ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू होगी, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप पुश करोगे। ठीक है, तो मोटिवेशन से भरा हुआ स्टोन है, तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप स्कॉर्पियोस ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।